वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है मेजर गौरव आर्या से रिलेटेड। इनकी लेटेस्ट आज के दिन वीडियो आई है और ऑब्वियसली पाकिस्तान से रिलेटेड इनकी वीडियो है और वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सपोजेस करप्शन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो जैसा कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो है तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि मेजर गौरव आर्या इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। पैट्रियोटिक इंसान है, मैं मानता हूँ मेजर गौरव आर्या बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक इंडियन सिटीजन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी वो कह जाते हैं जो बिल्कुल भी ऑन ग्राउंड वो चीज हुई नहीं होती। तो रिबर्टल मेरा देना एज अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है। तो ये वीडियो भी चेक करते हैं इसमें क्या, क्योंकि आजकल एक दो इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर जो कि काफ़ी मुतनाज़ा थे, जो कि मैं पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी खुद भी मानता हूँ। तो इसके अंदर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर गौरव आर्या का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं इस मौजू के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में नहीं हो रही तो मैं एज अ पाकिस्तानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर पेश करूँगा आपको, ताकि आप सिंपल इंडियन पब्लिक दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू जान सके एक ही वीडियो के अंदर। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू देता हूँ। डिफेंसिव ऑफेंस। वो जो वीडियो आपने देखा हाल फिलहाल में जिसमें पाकिस्तानी पंजाब में एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं साहब की, ये वो कह रहे हैं कि गुस्ताख रसूल किए की सज़ा, और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आपके कैरिकुलम में है, ये आपका सिलेबस है। ये मजबूर हो गई है पाकिस्तानी फौज कि कुछ ऐसा करे कि कुछ इज्जत बचे लोगों के सामने, क्योंकि कश्मीर वो गाय है जो दूध देती है पाकिस्तान के लिए। अगर आप कश्मीर को हटा देंगे फिर कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? IMF कोई अब्बा जी का क्रेडिट कार्ड नहीं है कि आप उसको स्वाइप करते रहें और आपको बिल न देना पड़ा, अब्बा जी बिल देंगे, ऐसा नहीं है। चीन है जो आपके अब्बा हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं है। F9 का पार्क छीन लिया ना आपसे, कराची का एयरपोर्ट छीन लिया ना आपसे, लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे छीन लिया ना आपसे। तो कोई मुफ्त में नहीं देता। रशियंस आए थे वहां पे, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर, वो अपना मैनेज करते। आप लोग क्यों पहुंचे वहां पे कटोरे लगे कि पैसे दे दो, हम दलाली करेंगे बीच में? अब आप लोग रोते हैं। आपके बड़ों ने सौदा करा आपकी किस्मत का और आज आप लोग जूते खा रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है साहब कि हमारे साथ साजिश। सही कह रहे हैं। आपके इमरान खान ने आपके रिश्ते सबसे खत्म कर दिए। अगर इमरान खान को जादू कर देता है, कोई मोजा हो जाता है, कोई सूरज जो है मगरिब से निकल आता है सुबेरे सुबेरे, तो फिर ठीक है, इमरान खान बच जाएगा, वरना इमरान खान जाने वाला है। मान के चलिए मेरी बात। गंदम जो है, वीट पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान चीनी इंपोर्ट कर रहा है। जो चीज पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, जो बाहर बेचता था, बाहर से अंदर खरीद रहा है। आपका फॉरेन एक्सचेंज यहां पे जा रहा है। ये कौन लाया आपको इस नहज पे? सोचा कभी आपने? इसमें भी हिंदू की साजिश है, इसमें भी यहूदी चालें चल रहा है। कमरे में बैठ के मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ काम नहीं है, जो बाइडेन के साथ बैठ के रात को लाइट ऑफ करके चुपचाप मोमबत्ती की रोशनी में वो लोग बोलते हैं कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी साजिश। क्या जरूरत है किसी को साजिश करने की? आपका इमरान खान और आपका बाजवा बहुत हैं आपके मुल्क को डुबाने के लिए। जो अपने मुल्क, अपनी कौम का वफादार नहीं रहा, ये दिलाएगा आपको कश्मीर है, ये दिलाएगा कश्मीर आपको। जो 4-5 करोड़ लेके अपना वोट बेच सकता है, वो 100-200 करोड़ लेके कश्मीर क्यों नहीं बेच सकता? कि शेर रफीदी साहब, आप ये कहते हैं ना अक्सर, आपका जुमला है कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। आप अक्सर कहते हैं मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन भाईजान वोट तो इमरान खान को देना है, उसका क्या हुआ? हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएं। नमस्कार मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज आपके मुल्क के बारे में कुछ और बताने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। जो इमरान खान को हाल ही में बड़ा झटका लगा है। अब शेख साहब हार गए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे साहब, बड़े खासुल खास इमरान खान के, बड़े उनके करीबी नज़दीकी, वो हार गए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए। अच्छा, तो बोला गया साहब, PTI वालों ने बहुत धमाचौकड़ी मचाई कि साहब ये तो गद्दार हैं और पीठ पीछे हमें छुरा मार दिया, हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया है, ये सब। तो इलेक्शन कमीशन ने आपके इन्वेस्टिगेट कर, इलेक्शन कमीशन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जिसने भी वोट डाला अपनी मर्जी से डाला है। बहरहाल आप तो किसी को सच्चा समझते नहीं, इलेक्शन कमीशन भी झूठा है, सुप्रीम कोर्ट भी झूठी है, सब झूठे हैं, सिर्फ पिंडी वाले सच्चे हैं, बाकी सारे झूठे हैं पाकिस्तान में, ऐसा आपका मानना है। बहरहाल अब हुआ ये है कि पूरा का पूरा मामला इससे है क्या, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी
इससे ख़त्म हो गई। क्योंकि और जगह ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी सीटें थी इमरान खान जीत गया, वहाँ पे क्लीन स्वीप कर दी, ये कर दिया वो, लेकिन जो असली जिस पे नज़र थी, जिसमें एक तरफ गिलानी साहब थे और एक तरफ शेख साहब थे, उसमें शेख साहब गिर गए और गिलानी साहब का पल्ला ऊपर। इससे होगा क्या? देखिए साहब, आगे चल के एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं ये एक डोज थी, ये जो इलेक्शन हारे हैं ना, ये डोज थी जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने दी है। अब पाकिस्तानी आर्मी को भरोसा तो देखिए है इमरान खान के ऊपर। अब मैं बोलूं कि भरोसा ख़त्म हो गया है, ये तो ये गलत हो गया है बयान मेरा, लेकिन ये भरोसा पहले से कम हो गया क्योंकि इमरान खान ने कभी डिलीवर नहीं करा। इमरान खान ने कुछ नहीं करा। वो ट्विटर पे मोदी के साथ लड़ाइयाँ लड़नी, इमरान खान की मोदी ऐसा मोदी वैसा, हिटलर है, ये है, फाशिस्ट है, ये दुनिया भर की अंग्रेजी, ग्राउंड पे तो कुछ करा नहीं है। अब देखिए, मोदी सरकार ने 370-35 से हटाया, इमरान खान ने क्या कर दिया ट्विटर के अलावा? क्या कर लिया? चलिए, फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी, पर फौज को कुछ तो फायदा हुआ उससे। फौज को यह फायदा हुआ कि कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। बाजवा साहब को तो पेट भर गया। अब खाली रहा इमरान खान का पेट और आप पाकिस्तानी आवाम का पेट। अब इमरान खान के बारे में ज़रा मैं आपको कुछ बताऊं, इमरान खान का हुआ क्या कि साहब, डिप्लोमेटिक हम करेंगे स्ट्रगल दुनिया भर में, डिप्लोमेटिक हम अपने सफ़ीरों को भेजेंगे और हर जगह इंडिया को एक्सपोज करेंगे, इंडिया को बेनकाब करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। आपने सारी अंग्रेजी बोली और हुआ क्या? फ्रांस से आपकी लड़ाई, ठीक है, पहली बात, फ्रांस से आपकी लड़ाई, यूरोपियन यूनियन से आपकी कशीदगी, यूएई, सऊदी अरेबिया। आप बताइए आपसे खुश कौन है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सऊदी अरेबिया को कैसे अलग करा? आपने बोला कि साहब अब तो हम ईरान और अपना तुर्की और मलेशिया के साथ एक और इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे। अरे पूरे इस्लामिक उम्मा का रहनुमा कौन? सऊदी अरेबिया। मक्का मदीना किसके पास? सऊदी अरेबिया के पास। आपने सोचा कैसे? लेकिन आपने सोचा क्योंकि आपको लगा कि कश्मीर, आपको लगा कि साहब कश्मीर, और कश्मीर के चलते आपने अपनी पूरी कौम को रेडिकलाइज करा। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इतना ज़बरदस्त है कि कोई और फिक्रे का हो, आप उसकी गर्दन काटना जायज़ समझते हैं। आप समझते हैं वाजिबुल कत्ल है। पाकिस्तान में हो रहा है ये, और ये कोई यहूदी साजिश नहीं कर रहा है। ये जो आप लोग चूरन बेचते हैं ना, कुलभूषण यादव ने ये कर दिया वो नहीं, ये आपके खुद के लोग हैं। मुसलमान का गला काट रहा है वहाँ पे। और ये आपको बात पता होनी चाहिए, आपके बगल में ऐसे लोग रहते हैं जिनको, जो अपना ब्रीफकेस पकड़ के ऑफिस तो जाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदान के लिए सब्जी खरीदते हैं, गोश्त खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, अंडा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, घर वापस लाते हैं। ये नॉर्मल दिखने वाले लोग दिल से दहशतगर्द हैं। अगर आप उनको बोल देना कि वो गुस्ताख रसूल है, उसकी गर्दन काट देगा। इतनी आप में, इतना ज़्यादा आप में नफरत एक दूसरे के लिए भर गई कि कोई भी झूठ बोल दे कि गुस्ताख रसूल है, उसने कुरान की गुस्ताखी करी, तो उसका गर्दन कट जाएगी उसकी, और सब लोग बैठ के वहाँ पे तालियां पीटेंगे, चाहे उसने करा हो ना करा हो। ये एक बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि फौज तो देखिए साहब, फौज अपनी जगह है। आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, ठीक है, जीएचक्यू में तो बिजली आ रही है ना। दूध आपके लिए महंगा, गंदम आपके लिए महंगा, चीनी आपके लिए महंगी, लेकिन रावलपिंडी में सब ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जेब से और पैसे निकाल लेंगे, जिस दिन कमी पड़ी और पैसे निकाल लेंगे। और आपने वीडियो देखा, वो जो वीडियो आपने देखा हाल फिलहाल में, जिसमें पाकिस्तानी पंजाब में एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं साहब की, ये वो कह रहे हैं कि गुस्ताख रसूल किए की सज़ा, और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आपके कैरिकुलम में है, ये आपका सिलेबस है। क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। ये सरकार ने फरमाया, नारा सुना होगा, गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। याद है नारा सारा? मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ क्या ਤੁਸੀਂ नहीं चाहते कि कश्मीर के सारे मुसलमान भैन भरावां ते जुल्म हो रहा है, कश्मीर से जाइए? चाहते हो कि नहीं चाहते? इतने प्राइवेट स्कूल के सारे बच्चे हैं, बच्चे को बाहर का बंदा आके मारे, सानू गुस्सा आया कि नहीं आया? लहजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि हाले मन सब्बा नबीयन क़त्लूहु। और जो ताजदार खत्म हो ना तनवाना ना कि ताजदार खत्म नबूवत। फिर
आप लोग, आपके यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे कि इंडिया की कोई लड़की है जो नासा की कुछ किसी डिपार्टमेंट की हेड बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? और फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे साहब ये तो साजिश है हमारे खिलाफ। साजिश है? साजिश है भाई। नासा का काम क्या है? नासा का काम यह है कि आसमान में रॉकेट डालना, ठीक है, बटन दबा के फटना नहीं बीच बाजार में। जब आप अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि काफिरों को मारो, फिलिस्तीन में जिहाद करो, कश्मीर में जिहाद करो, और फिर आप कहते हैं साजिश है, ऐसे आदमी को नौकरी कौन देगा भाई जो यही बकवास करता है कि इसको मारो उसको मारो? दुनिया, द वर्ल्ड हैज लॉस्ट पेशेंस विथ यू। अब मैं आता हूं तीसरी बड़ी बात पे। तीसरी बड़ी बात, आर्मी जो है, पाकिस्तानी फौज, वो एक लेवल तक इमरान खान को सपोर्ट करेगी, क्योंकि इमरान खान का फेलियर सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, क्योंकि उसकी बकवास करने की आदत है। शेख रशीद, फालतू की बातें, बड़बोलापन। शेख रशीद ने क्या बोला इमरान खान से? खान साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें इमरान खान साहब, सब ठीक ठाक है, ये इलेक्शन तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसा जाके बोला शेख रशीद ने। एक दो और थे जिन्होंने इमरान खान को समझाया कि साहब ये आदमी बड़बोला है, पागल आदमी है, इसको छोड़िए, आप जरा मेहनत करिए। इमरान खान ने मेहनत करी, बाय द वे। इमरान खान ने शेख साहब को जिताने की पूरी मेहनत करी, गए वो इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कंप्लेंट भी करी, कन्वासिंग भी करी, लोगों से भी मिले, लेकिन एंड में क्या हुआ कि लोग ये दरारें हैं, ये दरारें हैं इमरान खान की पीटीआई के बीच में दरारें हैं, और जो कोalition इमरान खान रन करता है, ये फौज ने एक हल्का सा ट्रेलर दिया इमरान खान को कि अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो, वरना ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सरकार नहीं गिर सकती। ये जो हमारा आशीर्वाद है ना, इसकी एक एक्सपायरी डेट है, और एक ना एक दिन आशीर्वाद खत्म होगा। अब जो चाइना है, चाइना तो यही चाहता है ना, चाइना तो यही चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में सिंगल विंडो हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक चुका है अब। और क्यों रुका है वो इसलिए रुका है क्योंकि आपके यहाँ करप्शन, आसिम सलीम बाजवा, मशहूर पिज्जा वाले जनरल, आपके ऐसे कई करप्ट लोग हैं, फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट घूमती रहती है, सब लोग पैसा खाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं अमेरिका। ये पाकिस्तानी कौम, यानी आप में खास आदत है, गाली अमेरिका को देनी है, ठीक है, सजदा चीन के सामने करना है, लेकिन बच्चों को कहां भेजना है पढ़ने के लिए? अमेरिका। आपके अशराफिया की बात कर रहा हूं। जो आप लोग गरीब हैं वो तो चीनी भेजेंगे, वो सस्ता वहीं पे पड़ता है, लेकिन अगर आपको कहीं भेजना है तो कहां भेजना है साहब? कि ठीक है साहब ये सब लोग हैं, ये अमेरिका जाएंगे। आपको घर अगर खरीदना है तो कहां खरीदना है? अमेरिका में खरीदना है। अगर आपको शहरियत चाहिए तो कहां की चाहिए? अमेरिका की चाहिए, चीन की नहीं चाहिए, पर गाली सारी की सारी अमेरिका को देनी है। ये आप लोगों की फितरत है, ये आपकी मुनाफकत है। खैर, मेरा पॉइंट वो है ही नहीं जो मैं बोल रहा हूं, मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि इमरान खान हर जगह फेल हो गया है। महंगाई इमरान खान नहीं रोक पाया, जो आपके सिफारती ताल्लुकात थे वो बेड़ा गर्क हो गया उसका। आप लोग लोन लेने जमीन में घुस गए हैं। कश्मीर जो सोच रहे थे कि आपके हाथ में तो कर कभी नहीं था, कभी भी नहीं था, लेकिन 370-35 से हट गया। अब ये मजबूर हो गई है पाकिस्तानी फौज कि कुछ ऐसा करे कि कुछ इज्जत बचे लोगों के सामने, क्योंकि कश्मीर वो गाय है जो दूध देती है पाकिस्तान के लिए। अगर आप कश्मीर को हटा देंगे फिर कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? कौन पूछ रहा है आपकी फौज को? तो देखिए, जो सीज फायर हुआ हम तो उसको वेलकम करते हैं। एक आम आदमी जो कि वर्दी नहीं पहना, जो सिविलियन है, नॉन कॉम्बैटेंट है, उसकी जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो। और बराबर की बात है, दोनों पॉपुलेशन तो मासूम होती है। ये तो फौजों के आपस के बीच में लड़ाई है, सियासतदानों के बीच की लड़ाई है, मुल्कों के बीच की लड़ाई है, उसमें आम सिविलियन का क्या लेना देना। तो मैं डिफेंड करता हूँ सीज फायर को, लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेरर अटैक होता है इंडिया में तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। और आपको जो आप अभी दुख झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं ना, ये आटा दाल चावल, ये आपको लगता है अचानक हो गया? ये अचानक चीज़ों के दाम बढ़ गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। सोचो, थोड़ा दिल दिमाग से सोचो, क्या अचानक ऐसा हो गया? नहीं। आईएमएफ आपका मुल्क चला रहा है, फिर आप कहते हैं आईएमएफ की साजिश है, यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है। वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं आईएमएफ में कौन सीनियर ऑफिसर है जो कि जिसका हिंदू नाम है, फिर देखिए ये नाम है, इसका नाम कुमार है, इसका नाम सक्सेना है, गुप्ता है, यही होगा जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं साहब, आप अगर मुझसे पैसा लेंगे, ठीक है, और आप वापस नहीं करेंगे और फिर मुझसे पैसा लेंगे और फिर मुझसे पैसा लेंगे, तो फिर आप अपना घर कैसे चलाते हैं मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे पैसे अपने वापस लेने हैं। ये धंधा है, ये बिजनेस है। आईएमएफ कोई अब्बा जी का क्रेडिट कार्ड नहीं है कि आप उसको स्वाइप करते रहें और आपको बिल न देना पड़ा, अब्बा जी बिल देंगे, ऐसा नहीं है। चीन है जो आपके अब्बा हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं है। F9 का पार्क छीन लिया ना आपसे, कराची का एयरपोर्ट छीन लिया ना आपसे, लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे छीन लिया ना आपसे, तो कोई मुफ्त में नहीं देता। एक और बात कहना चाहता हूं, आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सब लोग हैं। ये वापस मैं ये सेनेट वाला पूरे मामले पे आऊंगा, एक मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा।
आप लोग ये कहते हैं ना कि हमारे खिलाफ साजिश है और हमने ये करा और हमने अमेरिका के लिए ये करा। आपने क्या करा अमेरिका? आपने पैसे पकड़े उस चीज़ के लिए। आपने अमेरिका के लिए फ्री में क्या करा? जो कहते हैं हमने बड़ी कुर्बानियां दी, किसने बोला था कुर्बानियां देने के लिए? आप कहते हैं हमारे 80,000 लोग मारे गए, किसने बोला था? किसने बोला था अफगान जिहाद में जनरल हमीद गुल को अपनी लात अड़ाने के लिए? किसने बोला था जियाउल हक को वहां पे चौधरी बनने के लिए अफगानिस्तान में? अरे अमेरिका जाता, ईरान के थ्रू जाता, किसी के थ्रू जाता, चाहे उसके रिश्ते अच्छे थे ईरान के साथ नहीं थे, बात की बात है, अलहदा बात है। वहां पे 79 में तो रेवोल्यूशन हो गई थी और 79 में ही वहां पे अफगानी आए थे, वो रशियंस आए थे वहां पे, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर। वो अपना मैनेज करते। आप लोग क्यों पहुंचे वहां पे कटोरे लगे कि पैसे दे दो, हम दलाली करेंगे बीच में? अब आप लोग रोते हैं। आपके बड़ों ने सौदा करा आपकी किस्मत का और आज आप लोग जूते खा रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है साहब कि हमारे साथ साजिश हो। कोई साजिश नहीं हुई। जैसा आपने करा, आपने बबूल का पेड़ बोया है और आप चाहते हैं उसमें आम निकले, उसमें अनानास निकले, उसमें कुछ अच्छे अच्छे फल निकलें, सेब जैसे। कैसे निकलेंगे साहब? आप खुद सोचिए, अपना किरदार के बारे में जरा सोचिए। वापस आता हूं सेनेट इलेक्शन। देखिए, ये खरीद फरोख्त जो है ना, ये पाकिस्तान में नया नहीं है, पुरानी है, ये चलती चली आ रही है। आपके इलेक्शन कमीशन के दांत नहीं है, आपके सुप्रीम कोर्ट के दांत नहीं है। ये नवाज शरीफ कौन सा दूध का धुलवा, इसने भी तो पिटवाए थे जजेस वहां पे। और यहां पे एक जज था, एक जज की पैंट खोल दी थी आपके वकीलों ने कुछ हफ्तों पहले। एक्चुअली पैंट खोल दी थी, उसकी बेल्ट खोल के पैंट ऐसे नीचे कर दी थी आपके जज की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। तो ये तो किरदार है आपका जस्टिस सिस्टम का। तो फौज बीच में आएगी और अगर फौज दोबारा बीच में आती है पाकिस्तान में और फौज कहती है कि निज़ाम हम संभालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फौज को ब्लेम करूंगा या मैं फौज को दोष दूंगा, नहीं, क्योंकि हैं आपके सियासतदान ऐसे नालायक। ठीक है, नवाज शरीफ तो बाहर बैठा है, बाहर से तकरीरें कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है नवाज शरीफ की तकरीर मैंने जब सुनी, लोग इनडायरेक्टली जरूर फौज का नाम लेते थे, लेकिन इतना खुल के साहब किसी ने आज तक नहीं बोला। उसने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है, उसने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है। दोस्तों, 1989 की बात है। इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद एक ग्रुप था, एक पार्टी थी। उसकी फंडिंग किसने करी? आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, DGISI, इन लोगों ने पैसे दिए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कवर करा था, पूरे एक्सपोज हो गए थे। बड़े शर्मनाक इंसिडेंट था कि आर्मी चीफ पैसे बांट रहा है और DGISI पैसे बांट रहा है, लेकिन ये हुआ ना। ये तो अब की बात है, जब एहतजाज कर रहे थे एक पार्टी, यानी कि 3-4 साल पहले की बात है। तो फिर अब क्यों आप दुखी हैं साहब? जब आप कहते हैं साहब जरदारी ने किसी को कराची से भेजा, बोरा भर लेके पैसा आया था और कप्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया तो आपको बुरा लग रहा है, और जो मुल्क की पीठ पे छुरा घोंपते आए आपके फौजी, आपको आज तक बुरा नहीं लगा? क्यों भाई? आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए थी। आपने कभी फौजियों को नहीं रोका क्योंकि आपको लगा कि वही खुदा हैं। सब के सब आप रावलपिंडी की तरफ मुंह करते हैं और 5 बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं रावलपिंडी को देख के। ये आपकी जो कौम की गैरत है, ये है। आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं आप। इस्लाम ये सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करना है और कोई सजदे के लायक नहीं है, और आप अपने फौजियों के सामने सजदा करते हैं। यही आपकी सच्चाई है। पूछिए अपने दिल से। आपका फर्ज नहीं बनता था सवाल पूछने का कि साहब ये कौन है मिर्जा असलम बेग? जरा नाम तो बताइए। ये कौन है असद दुरानी? क्यों पैसे दिए थे? क्यों हमारे मुल्क में ऐसी धांधली हो रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में बुरी चीज़ें नहीं होती, हिंदुस्तान में भी लाख बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है। अगर कुछ बुरी चीज़ होती है तो उसको लाइन में लाने का सिस्टम है। आपका सिस्टम तो खा चुके हैं आपके जनरल, हड़प चुके हैं, नोच चुके हैं गोश्त आपके मुल्क का धीरे धीरे, और सबके सब बच्चे बाहर हैं, सबके डुअल पासपोर्ट्स हैं। और फिर देखिए क्या होता है, छुट्टियां मनाने आते हैं ये, तीतर बटेर का शिकार करने, हिरन का शिकार करने आते हैं ये लोग सर्दियों में। हल्की सी गर्मी हुई, बोला व्हाई शुड वी स्टे अमंग दीज ब्लैक एंड डर्टी पीपल? भाई हम भी काले हैं, तुम भी काले हो, वी आर ऑल ऑफ द सेम वेराइटी, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। तो आपके जनरल ये कहते हैं हम इनके बीच में क्यों रहे हैं, गंदे काले भूरे टाइप के लोग, बदबूदार, हम वापस जाएंगे। चले गए लंदन, चले गए यूरोप के शहरों में, चले गए अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह चले गए आपके जनरल, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहे। कोई नहीं, आपका पुराने आर्मी चीफ देख लीजिए, सबके सब बाहर है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है अपना। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होने वाला मैं एक भविष्यवाणी कर दूं। वो तोता वो फाल निकालता ना, जो मैं वो करता हूं। देखो ऐसा है, साफ सीधी बात है, अगर इमरान खान ने अगले 6 महीने में, और ये मैं पहले भी डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो में बोल चुका हूं कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, बीच में बच गया था कोरोना के चलते वो। अगर इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस अगर ड्रास्टिकली ठीक नहीं करता तो ये गया, ये वापस नहीं आएगा, ये गया।
इसको फौज सेट कर देगी, पाकिस्तानी आर्मी इसको सेट कर देगी, क्योंकि इसने पाकिस्तानी आर्मी को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है अपनी बकवास करके ट्विटर पे कि दुश्मन तो पहले से दुश्मन थे, दोस्त भी दुश्मन हो गए। सबसे ज्यादा पैसे आपको किसने दिए भाई आज तक? अमेरिका और सऊदी अरेबिया। चीन ने तो आपको लोन दिया है, चीन ने तो आपको कर्ज दिया है। एड किसने दी सबसे ज्यादा आपको? खैरात किसने दी सबसे ज्यादा? अमेरिका ने दी, आपको सऊदी अरेबिया ने दी, आपको यूएई ने दी। आपके कितने लोग, लाखों दर लाखों लोग आपके हैं जो बाहर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पर ईयर रेमिटेंस भेजते हैं। कहां से भेजते हैं? यूएई से भेजते हैं, सऊदी से भेजते हैं, वहीं से भेजते हैं ना, कि चाइना से भेजते हैं। जब आप सऊदी अरेबिया को गाली दे रहे थे, जब यूएई को गाली दे रहे थे कश्मीर के पीछे, तब आपने ये नहीं सोचा था कि अगर उन लोगों को बुरा हो गया तो, बुरा लग गया तो क्या होगा? ये आपने नहीं सोचा। आपने बोला नहीं, वो तो बिरादर इस्लामी मुल्क है, हम 4 जूते और मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन तो है ही हमारे साथ, वो तो है ही। सब लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपना हाथ भी फैलाएं, आप भीख भी मांगें और फिर चाहें कि लोग आपसे दबें। ऐसा नहीं होता, कहीं पे नहीं होता। आप जब भीख मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग आपसे दबें, तो आपका हाथ ये होना चाहिए, आपका हाथ ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ फैला है तो कौन आपकी बात सुनेगा साहब? आपके इमरान खान ने आपके रिश्ते सबसे ख़त्म कर दिए। अगर इमरान खान को जादू कर देता है, कोई मोज़ा हो जाता है, कोई सूरज जो है मगरिब से निकल आता है सुबेरे सुबेरे, तो फिर ठीक है, इमरान खान बच जाएगा, वरना इमरान खान जाने वाला है। मान के चलिए मेरी बात। तो दोस्तों, जैसे आप लोग कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि साहब हिंदू तो आप लोग कहते हैं बुरे होते हैं, हिंदू तो आप लोग कहते हैं कि साजिशें करते हैं और मुंह में राम राम और बगल में छुरी, और ये सब मैं देखता रहता हूँ आप लोगों का। एक बात बताइए साहब, 5 साल पहले आपके मुल्क का क्या हाल था और आज आपका क्या हाल है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम साजिशी हैं, हम हिंदू हैं। आप तो कहते हैं हम बुरे लोग हैं, तो हम मान लेते हैं हम बुरे लोग हैं साहब। कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अब आप एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, ईमान अपना पक्का करके, अपना ईमान साफ और पाक करके बोलिए कि 5 साल पहले जो पाकिस्तान था और आज जो पाकिस्तान है, उसमें कुछ फ़र्क है? आज अगर सड़क चलते किसी आदमी के चेहरे के सामने आप माइक रख दीजिए ना, मीडिया वाला माइक रख दे, या तो गाली देता है या वो रोता है, क्योंकि कौम इतनी बेबस हो गई है आपकी। और मैं आपको दोष नहीं देता, मैं ये नहीं मानता कि आप लोगों की गलती है, आम पाकिस्तानियों की, क्योंकि आपने तो इमरान को वोट दिया ही नहीं था। लेकिन आपकी ये गलती जरूर है कि जिसने आपका वोट चोरी करा, जिसने आपका वोट चोरी करा, आपका हाथ उसके गिरेबान तक नहीं गया। और वो जिसने आपका वोट चोरी करा, उसके बच्चे तो बाहर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, उसके तो घर बाहर हैं, दुबई में, लंदन में, यूएस में, उसकी तो पिज्जा की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, वो तो जर्नैल हैं आपके रावलपिंडी के, उनके गिरेबान तक कभी आपका हाथ नहीं पहुंचा। और मुझे वो अभी भी सीन्स याद हैं, वीडियोस अभी भी याद हैं मुझे, कि मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो आप ही लोगों ने सड़क पर भंगड़े डाले थे ना, मिठाइयाँ बांटी थी कि बहुत अच्छा हुआ, जर्नैल आ गया, हम एक जंगजू कौम हैं, है ना, हथियार मुसलमान का जेवर है। जब बच्चे रात को भूख से बिलखते होंगे ना, तब मैं पूछूंगा कौन क्या किसका जेवर है और कितनी जंगजू कौम है। भाई, पहली वफादारी अपने परिवार के साथ होती है, और लोग कहते हैं कि बच्चे रात को खाना भरपेट खा के सोएं। आपके वोट की चोरी हुई, आपकी गलती नहीं है, लेकिन हाँ, आपको जागना चाहिए था जब आपके वोट की चोरी हो रही थी, क्योंकि आपने उन लोगों को जो वोट के आपके चोर हैं, आपने उनको इतना सर पे बैठा दिया, इतना ज़्यादा सर पे बैठा दिया उनको कि ये हमें बचाएंगे हिंदुस्तान से। बाजवा ने बेवकूफ़ बनाया कि नहीं बनाया? बताइए, क्या बोला था बाजवा ने? बाजवा ने, कमर जावेद बाजवा की बात कर रहा हूं, जो आपके आर्मी चीफ हैं, क्या बोला था बाजवा ने? बाजवा ने यही बोला था ना कि साहब हिंदुस्तान अटैक कर देगा, हिंदू हमें खा जाएगा, हिंदू ये कर देगा, हिंदू वो कर देगा, इंडिया ऐसा कर देगा, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, करा हिंदू ने अटैक, करा हिंदू ने अटैक। बताइए क्या कर दिया हमने? कुछ करा इंडिया ने? इंडिया ने कुछ भी नहीं करा। और उसको एक्सटेंशन 370-35 से हटाने के बाद लिया था उन्होंने। कहीं आप ये सोचिए कि आपका क्रोनोलॉजी में अगर कोई पढ़े लिखे वैसे ही कम है, अगर आपकी क्रोनोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो 370-35 से तो 5 अगस्त 2019 को हट गया था। एक्सटेंशन उसके बाद मिला है बाजवा को, उसके कहीं जाके बाद जाके मिला है बाजवा को, जब उसका टेन्योर खत्म हुआ। और बाजवा ने क्या बोला? एक्सटेंशन दे दो, इंडिया जंग करने वाला है, मैं संभाल लूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। क्या हुआ? जंग हुई नहीं। आपको चूरन खिला के आपका जर्नैल 3 साल एक्सटेंशन ले गया, दोनों हाथों से दौलत लूटी। अपने रिश्तेदार आसिम सलीम बाजवा, जो पिज्जा वाला जनरल है, बलूचिस्तान का सदन आर्मी कमांडर था बलूचिस्तान का, सीपैक का चेयरमैन था,
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वो एडवाइजर था, मीडिया का पता नहीं जाने किस किस चीज़ का एडवाइजर था, वो सब बंदों ने सब हाथ ऐसे फैला के लूटा है, सब बाहर भाग गए। बाजवा भी भाग जाएगा, बाजवा नहीं रहेगा पाकिस्तान में, आप देख लेना। बाजवा निकल जाएगा यहाँ से जब उसका टेन्योर खत्म होगा, या तो मार्शल लॉ लगा देगा, मार्शल लॉ नहीं लगाया तो चुपचाप निकल लेगा कहीं दुबई हुई। कौन रहेगा यहाँ पे यार, कौन रहेगा आपके पास? एक डूबती हुई मैशत जहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं है। एक ज़माने में आपका मुल्क, पाकिस्तानियों, आपका मुल्क गंदुम ना बाहर एक्सपोर्ट करता था। पाकिस्तान से चीनी विदेशों में जाती थी, पाकिस्तान का बासमती विदेशों में जाता था, पाकिस्तान से कई चीज़ें बाहर जाती थी। आपका पाकिस्तान, सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है जो गंदुम। वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। गंदुम जो है, वीट पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान चीनी इंपोर्ट कर रहा है। जो चीज पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, जो बाहर बेचता था, बाहर से अंदर खरीद रहा है। आपका फॉरेन एक्सचेंज यहां पे जा रहा है। ये कौन लाया आपको इस नहज पे? सोचा कभी आपने? इसमें भी हिंदू की साजिश है, इसमें भी यहूदी चालें चल रहा है। कमरे में बैठ के मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ काम नहीं है। जो बाइडेन के साथ बैठ के रात को लाइट ऑफ करके चुपचाप मोमबत्ती की रोशनी में वो लोग बोलते हैं कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी साजिश। क्या जरूरत है किसी को साजिश करने की? आपका इमरान खान और आपका बाजवा बहुत हैं आपके मुल्क को डुबाने के लिए। दोस्तों, आज से 2 साल पहले ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस ने साहिवाल में एक बहुत बड़े, बहुत ज़बरदस्त दहशतगर्द का उनको पता लगा, तो उन्होंने अटैक करा उसके ऊपर। जो बहुत बड़ा दहशतगर्द था ना, उसमें 13 साल की एक लड़की शामिल थी, उसके माँ बाप शामिल थे, उसके पड़ोसी शामिल थे। 4-5 लोगों को जाके मार दिया। इमरान खान ने बोला एहतसाब होगा। 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये इमरान खान है। 2 साल हो गए, एक 13 साल की बच्ची को मार दिया। आपने सुना कभी कि किसी पंजाब पुलिस वाले को सजा मिली इस चीज़ की? नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? ये रियासत मदीना, वो रियासत मदीना जिसके बारे में कहती थी कि अगर कुत्ता भी भूखा सोता था रात को तो खलीफा को बेचैनी होती थी कि एक जानवर भी भूखा कैसे सो गए। ये बनाएगा इमरान खान आपका रियासत मदीना, है ना। ये पंजाब पुलिस का एहतसाब नहीं कर पाया, ये करेगा एहतसाब जरदारी का और नवाज शरीफ का। ये हाल है इमरान खान का। ये आप जो पीटीआई के जियाले हैं ना, जो छातियां पीटते रहते हैं इमरान के लिए कि आया इमरान आया, ये आया इमरान। तो दोस्तों, मौलाना फजल रहमान जो थे वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे आपके। वो बड़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो शहरयार अफरीदी टाइप लोग जो हैं वो ज़माने बड़ा ट्रोल करते थे उनको कि मौलाना कुछ नहीं, मौलाना डीजल, ये करेगा वो करेगा। शहरयार अफरीदी, ये शहरयार अफरीदी अब बन गया कश्मीर कमेटी का चेयरमैन। जहाँ पे 1 लिखना था वोट पे, वहाँ पे भाई साहब अपने सिग्नेचर करके आ गए। जैसे बहुत बड़े को तुर्रम खान, शाहरुख खान टाइप के होंगे, ऑटोग्राफ देकर आ गए अपनी। उनका वोट हो गया नल एंड वॉइड। अब किसको क्या पता कि नल एंड वॉइड वोट हुआ कि शहरयार अफरीदी के पास पैसे पहुंच गए या क्या हो गया, मुझे नहीं स्टोरी पता। वो आप लोग जो सो कॉल्ड एहतसाब करेंगे तब करेंगे। लेकिन ये शहरयार अफरीदी जो अपने मुल्क, अपनी कौम का वफादार नहीं रहा, ये दिलाएगा आपको कश्मीर, है ये दिलाएगा कश्मीर आपको। जो 4-5 करोड़ लेके अपना वोट बेच सकता है, वो 100-200 करोड़ लेके कश्मीर क्यों नहीं बेच सकता भाई? आप सोचिए। मैं आपको हिंदुस्तानी होने के बावजूद मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सोचें। आप लोग कहते हैं कि भारत ने जहरियत का मुजाहरा करा, भारत ने ये करा वो करा। चलो भारत, आप कहते हो ना गलत है, मान लेते हैं भारत गलत है। आपने क्या करा? भारत ने 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटा दिया। आपने क्या करा? क्या करा? एक्सटेंशन लिया था ना इसी चीज के लिए। कंवर जावेद बाजवा ने क्या करा? इमरान खान ने क्या करा? इतने मोटे मोटे पेटों वाले आपके जो मंत्री हैं, ये वजीर हैं, इन्होंने क्या करा? किसी ने कुछ नहीं करा। अब सीजफायर हो गया, सीजफायर हो गया। चलो मैं तो सीजफायर वेलकम करता हूं यार, किसी भी नॉन कॉम्बैटेंट की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ना, आप फिर कह रहे हैं कि साहब इन्होंने कश्मीर बेच दिया क्योंकि सीजफायर करवा दिया। जिसको मौका मिलता है वो मौके पे चौका मारता है पाकिस्तान में और पैसे लेके बाहर भाग जाता है। ये आपकी कौम का किरदार है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जरताज गुल साहिबा जो हैं आपकी क्लाइमेट की वजीर, वो क्या कहती हैं कि इमरान खान की बड़ी किलर स्माइल है और साहब जब वो मुस्कुराते हैं तो बारिश होती है। ये आपके मंत्री लोग ऐसी बात करते हैं ना, आपके वजीर लोग की, वो मुस्कुराते हैं तो बारिश होती है। और जब से वो बने हैं वजीर आजम पाकिस्तान के तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये जरताज गुल साहिबा के बयान है ऑन रिकॉर्ड। इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ कि पूरी कौम का किरदार बह के अरेबियन सी में चला गया। यह है पाकिस्तान की सच्ची कहानी। और दोस्तों, एक और बात बताऊं आपको, बड़ी अच्छी बात है। जो जरताज गुल साहिबा है ना, जो कह रही थी इमरान खान मुस्कुराते हैं तो ये होता है, पानी गिरता है, उसी पानी में जहाँ पे कौम का किरदार बहा था,
वहाँ पर जरताज गुल साहिबा का ईमान भी बह गया। उनका भी वोट नल एंड वॉइड है। उन्होंने कितने पैसे पकड़े, किससे लिए पैसे, किसी को नहीं पता, मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साहब कि इमरान खान के वफादार जो इमरान खान की दिन रात कस्में खाते हो कि इमरान खान मुस्कुराए तो ऊपर बारिश होती है और पानी बह जाता है और ये सब डायलॉगबाजी करने के बाद, ये पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के साहब। कहाँ कौन इनके घर में आया, कौन कितना बड़ा सूटकेस रख के गया, किसने किसके बच्चे को बाहर घर दिलवाया, किसी को कुछ नहीं पता। एक दिन हो सकता है आपकी तारीखी किताबों में उसका जिक्र होगा कि किसने पाकिस्तान को डुबाया, तो एक चैप्टर इन दोनों के नाम पे भी होगा। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि शेर अफरीदी साहब, आप ये कहते हैं ना अक्सर, आपका जुमला है कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। आप अक्सर कहते हैं मैंने जान अल्लाह को देनी है, लेकिन भाईजान वोट तो इमरान खान को देना है, उसका क्या हुआ? खैर, खुदा हाफिज। तो ये थे मेजर गौरव आर्या। मैंने इनकी पूरी वीडियो बहुत तहम्मुल से, बहुत आराम से पूरी वीडियो इनकी सुनी है एज अ पाकिस्तानी होते हुए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे जो मेजर गौरव आर्या के फॉलोअर्स हैं और सिंपल इंडियन सिटीजन्स हैं मेरी तरह, मेरा रिव्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तहम्मुल से, आराम से पूरा सुनिए और सोच के जवाब दीजिएगा, जिस तरह के मैं पूरा आराम से टाइम लेके सोच के जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं एज अ पैट्रियोटिक हर उस शख्स की इज्जत करता हूँ जो अपने मुल्क से वफादार है, जैसे कि मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के बेशक खिलाफ हैं लेकिन अपने मुल्क के वफादार हैं। तो एज अ पाकिस्तानी मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ कि वो अपने मुल्क से वफादार और एक पैट्रियोटिक इंसान है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने सही कही हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सही कही हैं जिनसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे मैं एग्री नहीं करता। एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली हर चीज़ से तो मैं एग्री नहीं कर सकता जो सच नहीं है। अब जैसे इन्होंने सीक्वेंस के हिसाब से जवाब दिए, उसी तरह के मैं सीक्वेंस के हिसाब से सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा जी अफगान वॉर में क्यों गए, पाकिस्तानी फ़ौज क्यों गई और पाकिस्तान क्यों एंटर हुआ। तो एज अ पाकिस्तानी, और आप कह लें सीधी तरह के एज अ फॉलोअर ऑफ इमरान खान या वोटर ऑफ PTI, सपोर्टर ऑफ PTI, मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान गलत किया, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद पार्लियामेंटेरियन था जिसने नेशनल असम्बली में खड़े होकर स्पीच की थी 2002 में, और परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि आपका सबसे गलत फैसला होगा अगर आप अफगान वॉर में गए। ज़िया-उल-हक जब गया अफगान वॉर में, वो सबसे बड़ी उसकी गलती थी। फ़ौज ने जो गलत काम किया, हम एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न उसको कंडेम करते हैं। मैं एज अ यूट्यूब चैनल पे सरेआम कह रहा हूँ, फ़ौज ने दोनों चीज़ें गलत की थी। ज़िया-उल-हक के टाइम की फ़ौज ने और परवेज़ मुशर्रफ के टाइम की फ़ौज ने दोनों दफ़ा जब उन्होंने अफगान वॉर के अंदर इंटरफेयर किया, इन्होंने गलत किया। तो इमरान खान भी तो यही कहते थे और कहते हैं, अभी भी कहते हैं। US में जाके भी उन्होंने कहा कि वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है। सबसे बड़ी गलती थी जब रूस अफगानिस्तान में गया, अमेरिका अफगानिस्तान में गया और दोनों ने शिकस्त खाई। इन दोनों मुल्कों के अलावा और अफगानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका हुआ पाकिस्तान का हुआ। जैसा कि मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं पाकिस्तान में नुकसान हुआ, तो हम भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की वॉर में नहीं जाना चाहिए था। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में मैं बाद में आता हूँ, वो कुछ बातें इनको पता है, कुछ बातें इन्होंने डिटेल के साथ नहीं बताई कि हुआ क्या सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। एक चीज़ इन्होंने कही जी कि इमरान खान ने पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अलहदा कर दिया, फ़ौज उसको टाइम दे रही है 6 महीने का कि डिलीवर कर लो। एक तरफ मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि फ़ौज सिर्फ पाकिस्तान को खाती है, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देनी है। एक तरफ वो कह रहे हैं फ़ौज उसको कह रही है डिलीवर करो, यानी कि अच्छे काम करो। इस बात के ऊपर मुझे तजाद नज़र आया कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया और फ़ौज उसको हटाना चाहती है इसलिए क्योंकि उसने डिलीवर नहीं किया, और एक तरफ वो कह रहे हैं फ़ौज चाहती है सिर्फ खाए, उसको कश्मीर इसलिए इशू लगता है कि वो सिर्फ खाने के लिए उसका मुद्दा है, पूरी दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं, इमरान खान नाकाम हो गया। तो फ़ौज को अच्छा बंदा चाहिए कि बुरा बंदा चाहिए, ये नहीं मुझे तजाद नज़र आया। एक चीज़ उन्होंने कही थी कि फ़ौज इमरान खान को लेकर आई है, पाकिस्तानी आम सिंपल सिटीजन्स ने इमरान खान को वोट नहीं डाला। तो मैं कहना चाहूँगा मैं भी तो एक आम सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का, मैंने इमरान खान का वोट डाला और तकरीबन 10 सालों से इमरान खान को सपोर्ट करूँ, इवन तब जब कि मेरा ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था। तो इमरान खान मेरे से पैदा होने से पहले की स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनत का फल मिला है। वो हुकूमत में आया तो अपनी मेहनत से आया, ये नहीं कि आया और फ़ौज से हाथ मिलाया और आ गया। 1996 को उसने पार्टी बनाई थी, इस सदी से भी पहले की। तो ये आसान काम नहीं था। अगर फ़ौज के साथ मिलकर आना होता तो 1996 में क्यों नहीं आया? परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान खान को अपनी गवर्नमेंट में क्यों नहीं रखा?
10 साल वो भी हुकूमत में करके गया, फिर 5 साल पीपल पार्टी ने किए, 5 साल नवाज शरीफ ने किए, दोनों के साथ नहीं मिला वो। तो वो अवाम ने उसको इलेक्ट किया जब सारे नाकाम हो गए, जब फ़ौज नाकाम हो गई, जब पीपल पार्टी नाकाम होगी, जब नवाज शरीफ नाकाम हुआ, तब पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को आखिरी लास्ट होप समझ के इसको इलेक्ट किया। तो इमरान खान आया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रिसेंट इशू चल रहा है पाकिस्तान में कि वोट बेच दिए गए, ये क्या इशू है जो इन्होंने कहा जी शहरयार अफरीदी और वो जो सरताज कुल है, इन्होंने पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, शहरयार अफरीदी का जो वोट ज़ाया हुआ वो उन्होंने खुद आके बाहर कहा कि मैंने साइन कर दी और मेरे से गलती होगी। और क्योंकि हम उसको इसलिए डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि शहरयार अफरीदी कोई उसके बाप दादा सियासत में नहीं थे। ये वो सरताज कुल, शहरयार अफरीदी और इस जैसे सैकड़ों बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ इमरान खान के पार्टी के जो निशान होता है, यानी कि बैट का जो उसका निशान है, उसके ऊपर ये इलेक्ट हुए हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इलेक्ट नहीं हुए। क्योंकि ये जिस दिन इमरान खान को छोड़ेंगे इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान को इनकी फ़िक्र भी नहीं है। सेनेट का जो इलेक्शन हुआ वो इम्पोर्टेंट सीट थी, इमरान खान को उसको सेटबैक मिला। वो इसलिए मिला कि सेनेट में, क्योंकि एक नेशनल असम्बली होती है उसमें आपको अक्सरियत चाहिए होती है, फिर सेनेट में होती है, क्योंकि कानून पास होता है पहले नेशनल असम्बली से, फिर सेनेट से होता है। जो जनरल इलेक्शन होता है उसके अंदर नेशनल असम्बली और वो प्रोविजन असम्बली के इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन को 2 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं और वो जो प्रोविजन असम्बली के मेंबर्स होते हैं, जो नेशनल असम्बली मेंबर्स होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। और बिल्कुल बात दुरुस्त है, 15-20 MNAs नेशनल असम्बली के बिक गए और उन्होंने अपोजिशन के बंदे को वोट डाला, क्योंकि ये वो चीज़ होती है कि जिसकी अक्सरियत है ओबियसली वही जीतेगा। तो नेशनल असम्बली में इमरान खान की अक्सरियत थी लेकिन वो हार गया, इसके मतलब उसके अपने बंदे ने वोट बेचे। शहरयार अफरीदी को रिजेक्ट हुआ। सरताज कुल का कंफर्म नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, और इसलिए कंफर्म नहीं होता क्योंकि ये होती है खुफिया बैलेटिंग होती है, यानी ये पता नहीं लगता किसने किसको वोट डाला है। एक काउंटर में जाते हैं, छुप के टिक करते हैं, लाइन लगाते हैं, जो भी करते हैं, वोट डाल के बैलेट में डाल देते हैं और बैलेट पेपर का ऊपर नंबर भी नहीं होता, अपना कोई उनकी थंब इम्प्रेशन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसलिए पता नहीं लगता है किसने किसको वोट डाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। शहरयार अफरीदी ने खुद आकर कहा जी मैंने ये गलती से साइन कर दिए। बाकियों ने तो 15-20 ने नहीं कहा कौन थे, क्योंकि इनके कोलेशन पार्टीज़ भी हैं साथ में, अकेले इमरान खान की हुकूमत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, लेकिन उसकी जो अक्सरियत, उसका जो फिगर पूरा होता है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, वो कोलेशन पार्टीज़ मिलाकर पूरा करती हैं। तो हो सकता है उन्होंने भी वोट दिए। बहरहाल यानी कि उसके जो इमरान खान के दोस्त साथी थे जो हुकूमत चला रहे, उन्होंने वोट भेज दिए। अब इलेक्टोरल प्रोसेस सिस्टम पे आ जाते हैं। इमरान खान क्या चल रहा है पाकिस्तान में, नाकाम हो रहा है, कामयाब हो रहा है? इसका एक आंसर है कि इमरान खान स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल किस चीज़ में कर रहा है? वो पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कैसे? जैसा कि मेजर गौरव आर्य कहते हैं, फ़ौज ने 70 सालों से खाया, हमारे अशराफिया ने खाया, हमारा अशराफिया, हमारा सब कुछ, हमारे जो लोग हैं जो बाहर भाग जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा। मेजर गौरव आर्य का मानना और मेरा मानना है 70 सालों से पाकिस्तान को लूटा गया, कर्ज़े लिए गए और कर्ज़ों से कुछ बनाया नहीं गया जिससे प्रॉफिट मेकिंग हो, और कर्ज़े पर कर्ज़ा चढ़ता गया। चीन कर्ज़ा देता रहा, या जो भी इनका अगर कहना है कि चीन कर्ज़ा देता तो बाकी इमदाद देते हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे मुल्क की कर्ज़ा देते हैं, फ्री में पैसे कोई नहीं देता, किसी शर्त के ऊपर पैसे मिलते हैं। और अगर कोई इमदाद देता भी है तो बैक एंड पे शर्तें होती हैं, जैसा कि आपको पता है हर कंट्रीज नीचे लगी होती है। तो वैसे ही पाकिस्तान हर कंट्री के नीचे लगा हुआ था। अमेरिका डूम और कहता था, सऊदी अरब भी कोई हमारा इतना दोस्त नहीं था। मैं एज अ मुस्लिम होकर कह रहा हूँ, सऊदी अरब भी हमारा कोई इतना दोस्त नहीं था। उसकी अपनी वॉर्स चल रही है, ईरान के साथ उसका लड़ाई चल रही है, यमन के साथ चल रही है, बाकी मुल्कों के साथ चल रही है, तुर्की के साथ चल रही है। तो पाकिस्तान से अपनी बातें मनवाता था। जैसा कि उसने इस्लामी इतिहाद फ़ौज बनाई इतने मुल्कों के मिलके, तो हमारा आर्मी चीफ उसने लिया रायल शरीफ। अब कानूनन ये जायज़ नहीं था रायल शरीफ को जाना, लेकिन कानून चेंज किया गया। किसके कहने पे? सऊदी अरब के कहने पे। अब इमरान खान स्ट्रगल क्यों कर रहा है? इमरान खान वादा और वोट यही कह कर लेकर आया था कि मैं पाकिस्तान का ये सिस्टम सही करूँगा और किसी मुल्क के आगे झुकूंगा नहीं और डूम और किसी का नहीं मानूंगा। अब जब सारे लोग नाकाम हो गए, फ़ौज को भी पाकिस्तान देख रही है कि साबिक जो फ़ौज थी वो पाकिस्तान को सही नहीं चला रही,
पीपल पार्टी ने सही नहीं चलाया, नून लीग ने सही नहीं चलाया, और इवन कि आप लोग मान रहे हो कि 70 सालों से पाकिस्तान को लूटा गया। तो पाकिस्तानियों ने इमरान खान को इलेक्ट किया। क्यों किया? इसीलिए कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करे और दुनिया के सामने नाम पैदा करे। अब जैसा कि आप कहते हो कि हमारे दोस्तों से वो अलहदा हो गया पाकिस्तान और खारजा पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में नाकाम हो गया। मैं एज अ पाकिस्तानी इसको नाकामी नहीं कहता। ठीक है, कुछ मुल्क हमसे नाराज़ है, लेकिन क्या वो इसलिए नाराज़ है कि पाकिस्तान से वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं गैर कानूनी? और पाकिस्तान में वो वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तान का जहाँ पे नुकसान है वो बात वो नहीं मान रहा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो। अब पाकिस्तान को कोई कह दे ईरान के साथ तिजारत ख़त्म कर दो, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दो, तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दो, मलेशिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दो, तो इमरान खान ये कहता है क्यों करूँ मैं? हर मुल्क के साथ आप लोग चल रहे हो तो मैं भी हर मुल्क के साथ चल सकता हूँ। अब इंडिया सऊदी अरब के साथ तिजारत नहीं कर रहा, पाकिस्तान से इवन ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। हालांकि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन इन दी बिजनेस हर मुल्क हर एक के साथ चल रहा है ग्लोबली। तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों बैन लगाया जाता है? तो पाकिस्तान इस वक्त इन 2.5 सालों में पहली दफ़ा अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गया और इमरान खान स्ट्रगल ये कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब जैसा कि मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि 70 सालों से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, तो इमरान खान तो नहीं लूट रहा था ना। 2.5 साल हुए इमरान खान को आए हुए, तो इमरान खान ने तो नहीं पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया। और इंटरनल सिस्टम क्या है पाकिस्तान के अंदर? 30-35 सालों से कंटिन्यूसली पीपल पार्टी, नून लीग और फौज ने हुकूमतें की। तो 30-35 सालों में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की कोर्ट्स, अदलिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अदारे, सरकारी मुलाजिम, सब के अंदर उनके लॉयल्स बंदे, जो लॉयल बंदे 20-25 साल पहले इंजेक्ट किए गए थे अदारों के अंदर, वो आज हाई पोस्टों पे हैं। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो FBR हो, SSCP हो, हर अदारे के अंदर लॉयल पीपल्स जो कि पाकिस्तान को लूटते थे वो इंजेक्ट किए गए, ताकि अशराफिया जो पैसा बनाए उनको उस पैसा बनाने में या करप्शन करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि हर अदारे के अंदर उनके बंदे लॉयल थे। ये मेजर गौरव आर्य का मानना है, हमारा मानना भी यही है। अब इमरान खान आया उस सिस्टम को ठीक करने, तो वो मैंने आपको स्ट्रगल बताई इंटरनेशनल, ये स्ट्रगल है इंटरनल। यानी कि आप जैसे कहें, जैसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, फर्ज करें वो बिक गया, फर्ज करें शहरियार अफरीदी ने 4-5 करोड़ ले लिया और उन्होंने कहा जी अगर ये 4-5 करोड़ लेकर ये काम कर सकता तो 100-200 करोड़ लेकर क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा मानना भी यही है कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन, अगर कोई एक जज, अगर कोई एक फौजी, अगर कोई पुलिस वाला है, इतने करोड़ लेकर छोटे काम करते तो सोचें इंटरनली छुप के वो क्या क्या करते होंगे। ये तो वो है ना जो पता लग गया। तो हम अपने मुल्क के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं जो जिनको हमने एक्सपोज किया, पूरा इनका माफिया, ये पूरा माफिया। अब सेनेट का इलेक्शन, बहुत गंदी हरकत हुई कि पार्लियामेंटेरियंस बिक गए। हम तो एडमिट कर रहे हैं बिक गए। इमरान खान सरे आम कह रहा है, कौमी खिताब में उसने कहा जी मेरे बंदे बिक गए। वो डर तो नहीं रहा, उसे कुर्सी का शौक तो नहीं था। अब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ। 1 महीना पहले जब सेनेट का इलेक्शन तैयारियां शुरू हुई तो इमरान खान ने सोचा, बिल लेकर आया जी, जो कौमी असम्बली का बिल है ना, कौमी असम्बली में जब इलेक्शन होगा, सेनेट के लिए वोटिंग होगी तो वो ओपन वोटिंग होगी। यानी कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, जब वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होता है तो नेशनल असम्बली के जितने मेंबर होते हैं हाथ खड़ा करते हैं और एक तरफ चले जाते हैं जो एक बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है और एक तरफ चले जाते हैं जो दूसरे बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है। यानी कि अपनी पार्टी के एक पार्टी के बंदे इधर चले जाते हैं, एक पार्टी के बंदे इधर चले जाते हैं, जिसकी ज़्यादा जो जीते होते हैं ऑब्वियसली वो बन जाता है। अब इसने कहा जी सेनेट का इलेक्शन भी ओपन वोटिंग से होना चाहिए, जो कि राइट है, ये अच्छी बात थी कि जिसने अगर इमरान खान के बंदे ने भी दूसरी पार्टी के बंदे को अच्छा अगर वो समझता है, उसको वोट देना चाहता है तो सामने जाहिर करे कि मैं इसको चाहता हूँ। जैसे कि अमेरिका में भी होता है, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स वोट देते हैं, सरेआम हाथ खड़ा करते हैं कि मैं इसको वोट देना चाहता हूँ। जैसे कि ट्रंप के ऊपर भी जब उन्होंने केस चलाया तो उसके रिपब्लिकन्स ने भी 2 जो बंदे थे उन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैं जो कहते हैं कि ट्रंप के ऊपर केस चलना चाहिए। तो इस तरह इमरान खान ने भी कहा। अब इमरान खान तो सिस्टम ठीक करना चाहता है,
वो तो कहता है कि सिस्टम अच्छा हो, सारे करप्शन हो ही ना। करप्शन हर मुल्क में होती है, हाई लेवल तक होती है, लेकिन उसको रोकना है ना। रोकना किस तरीके से, जब आपने अपना सिस्टम ठीक करना है। अब उसने बिल लेकर आए, बिल में उसकी अक्सरियत नेशनल असेंबली में इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिल पास नहीं हुआ। उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर किया कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दे या तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे कि आइन में क्या लिखा है कि ताउम्र ही वो वोट जो डलेगा वो पता नहीं लग सकता। यानी कि वोट डाल गया, वोटिंग हो गया, अगर बाद में किसी को जिस तरह के अब पता है कि करप्शन हुई है तो तफ्तीश हो तो पता लग सके किसने किसको वोट दिया। तो उसने सुप्रीम कोर्ट का ऐसा तरीका निकाल लो कि बाद में तो पता लग सके ना किसने किसको वोट दिया और क्यों वोट दिया। फिर तफ्तीश होगी ना, फिर साबित होगा। फ़र्ज़ करें ना एक बंदे ने पैसे भी ले लिए हैं और उसके ऊपर शक किया कि इसने उसको वोट दिया है। वो बंदा कहता है जी पैसे तो मैंने ले लिए हैं लेकिन मैंने उसको वोट नहीं दिया। वोट कैसे साबित होगा जब वोट साबित ही नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया घुमा फिरा के। उसने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप चाहते हो कि ओपन वोटिंग हो। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, सोचें, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ओपन वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन क्यों चाहता है कि ओपन वोटिंग नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन बगैर कुछ कर नहीं सकती थी, या क्या लेंगे माफिया पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन कह दिया कि आपकी जिम्मेदारी, जैसे मर्जी इलेक्शन करो लेकिन साफ होने चाहिए इलेक्शन, एलिगेशन आए। अब जब सेनेट का इलेक्शन करीब आया, एक दिन पहले वीडियो रिलीज़ हुई। जो गिलानी साहब थे, जो पीपल पार्टी के बंदे थे, ओपोजिशन का अलायंस, सारों ने 11 पार्टीज़ ने मिलकर एक इमरान खान के खिलाफ बंदा खड़ा किया नेशनल असेंबली में। उनके बेटे की वीडियो आई, पीटीआई के एमएनए के साथ डील कर रहे, तरीका बता रहे, अंधेरे में वीडियो बनाई हुई थी। पता लग रहा था कि किस तरह वोट ज़ाया करना है, किस तरह किसको डालना है। तो ओबियसली और पैसों की भी लेन देन की बात हो रही थी बीच में, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है। वो कह रहे थे हम उधर से पैसे आपको ट्रांसफ़र करेंगे। असलम भाई को कह देना, वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। ठीक है। अब वीडियो आई, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एक दिन पहले केस कर दिया कि वीडियो आई है, इलेक्शन रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका के इलेक्शन। अब इस पर काफ़ी पाकिस्तानी अवाम ने गुस्सा दिखाया। इमरान खान भी हर्ट हुआ, क्यों नहीं रोका? क्योंकि हफ्ता पहले एक इलेक्शन हुआ एमएनए की सीट का, उसमें नून लीग वर्सेस पीटीआई थी। तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल और टफ इलेक्शन था। कुछ चंद हज़ार वोटों से ना पीटीआई जीत गई। लेकिन इलेक्शन का रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उस दिन हो गए थे, यानी कि जिस तरह हर इलेक्शन में होता है कि हाथापाई हो जाती है, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उस इलेक्शन में लड़ाई झगड़े हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने 100 मोटर नोटिस लिया। पूरा दिन पूरी रात गुजर की, रिजल्ट फाइनलाइज हो गए, गिनती मुकम्मल होगी। अगले दिन अनाउंस करने से पहले इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन ही नल एंड वाइड कर दिया कि दोबारा से इलेक्शन होगा। यानी कि आप सोचें कि दोनों पार्टीज ने लाख लाख 1.5 लाख वोट लिया, पूरा दिन लगा, पैसा लगा, सारा एनर्जी लगी, हाथापाई हुई, कई लोग जख्मी हुए, 1-2 बंदे शहीद हुए, और इन दी एंड फैसला क्या आ रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है दोबारा इलेक्शन करो। क्यों? पीटीआई वापस जीत गई। अब जब इधर इरेगुलरिटीज आ रही थी तो इधर इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं, इलेक्शन होने दो। अब इलेक्शन होता है, 15-20 बंदे वोट उसको डाल देते हैं। अब इमरान खान हार गया, बहुत बड़ा सेटबैक था इमरान खान के लिए, क्योंकि इससे ज़ाहिर ये होता था नेशनल असेंबली में उसकी अक्सरियत नहीं है। तो अपोजिशन ने मुठैया तकसीम की, इमरान खान गया। जिस तरह ओबियसली मेजर गौरव आर्य ये कह रहे हैं कि इमरान खान जा सकता है, क्योंकि इतनी मार्जिन के साथ उसके पास अक्सरियत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है असेंबली के अंदर, तो इसलिए कोई भी चाहे गिरा सकती है अगर इसके 25-30 बंदे सामने आकर इसके खिलाफ खड़े हो जाए। तो अब ओपोजिशन हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। अब ब्लैकमेल किस चीज़ पे करना है? अब सिस्टम जो उसने 35 सालों को वो स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल ये कर रहा है कि हर एक को एक्सपोज कर रहा है करप्शन के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो हम कह रहे हैं कि अशराफिया खाया लूटा है, तो 70 सालों में पहली दफ़ा अशराफिया के ऊपर कोई गवर्नमेंट आई है जो हाथ डाल रही है। पहली दफ़ा अशराफिया जिनको कभी पुलिस आज तक हाथ नहीं लगा सकती थी, वो आजकल जेलों में है। नवाज शरीफ को सजा हुई, वो मेडिकल ग्राउंड में बाहर गया धोखा दे के कि मैं मरने लगूंगा आज, लेकिन उसका पूरा ख़ानदान, यानी कि उसका भाई जेल में, उसका भाई का बेटा जेल में, मरियम नवाज जमानत पर, सज़ा उसको हो चुकी हुई है। जो शहबाज शरीफ, वो खुद, उसका बेटा, उसकी बेटियाँ, उसकी बीवी इश्तियारी, उसका दामाद बाहर भागा हुआ। इसी तरह जरदारी, उसके केस चल रहे हैं। गिलानी जो जीता उसके ऊपर केस चल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी जमानत, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर जमानत पर, एक्स
डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त जेल में, एक्स पंजाब का लॉ मिनिस्टर ज़मानत पर, एक्स रेलवे मिनिस्टर ज़मानत पर। तो आप ये सोचें, कभी किसी मुल्क में इतना बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और ये सारे इस वक्त MNS MPs भी हैं, क्योंकि लॉ है कि जब तक सज़ा नहीं हो सकती तब तक कुछ बेकसूर है। तो सारों को कैसे चल रहा है। शहबाज शरीफ अगर अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान का, वो जेल में है, वो वोट डालने आए, जेल से एक दिन की ज़मानत लेके वोट डालने के लिए आए। तो आप सोचें, जब इतने एक्स मिनिस्टर्स और पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम माफियाज के ऊपर हाथ डाला हुआ है इमरान खान ने, तो इंटरनली इमरान खान कितनी स्ट्रगल कर रहा होगा। जो मेजर गौरव आर्या ने कहा ना, गंदम एक्सपोर्ट हो रही है, चीनी गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, ये क्यों हो रही है? ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में गंदम, चीनी वगैरह कंट्री तो नहीं बनाती, वो फैसिलिटीज़ देती है और वायदे होते हैं कंपनी से कि आपने इतनी प्राइस के ऊपर देना ही देना है और इतनी लिमिट में आपने देना ही देना है और इस तरह करना। लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान के मुल्क के अंदर पैदावार कम हो गई है गंदम की। पाकिस्तान के अंदर ना टोटल पूरे पाकिस्तान में 70 से लेकर या 72 तक शुगर मिल्स हैं जो चीनी बनाती हैं। उसमें से 30 to 35 जरदारी और उसके ख़ानदान की पास है और 20-25 नवाज शरीफ एंड फैमिली के पास है। और इसी तरह 5-10 और बड़े नाम हैं सियासत के अंदर, उनके पास है। और जो जहांगीर तरीन इमरान खान का फेवरेट फ्रेंड था, उसके पास 5-10 है। यानी कि आम बंदे के पास नहीं है। ये 70-72 जो शुगर मिल्स है सिर्फ 5-10 बंदे कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन्हीं 5-10 बंदों के ऊपर इमरान खान ने हाथ डाला हुआ। इसी तरह गंदम की मिल्स, फैक्ट्रियाँ, इमरान खान फ्रेंड भी है, उसको भी इमरान खान ने अपनी काबीना और अपनी पार्टी से निकाल दिया इसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इमरान खान उन सारों के ऊपर हाथ डाल रहा था। उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए इमरान खान को अपनी शुगर मिल्स बंद की ताकि पाकिस्तान के अंदर चीनी की कमी पैदा हो, ब्लैकमेल हो इमरान खान, अवाम इमरान खान को गालियाँ निकाले कि तुमने महंगाई कर दी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये इमरान खान स्ट्रगल कर रहा है। उसने जुडिशल कमीशन बनाया, उसने पूरा कमीशन बिठाया और इन तमाम शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ रिपोर्ट जारी की पब्लिकली। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई, गंदम की रिपोर्ट पब्लिक हुई, पेट्रोल क्राइसिस की रिपोर्ट पब्लिक हुई। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतनी बड़े माफियाज के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। तो इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है। और वो स्ट्रगल किस तरह कर रहा है कि मीडिया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सारी बुराइयों की जड़ इमरान खान है। इमरान खान को तो 2 साल हुए आए हुए, और ये सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको फेवर नहीं दे रही, इलेक्शन कमीशन उसको तंग कर रहा है। अब जब 15-20 बंदों ने वोट डाला है, इमरान खान ने सबसे पहला काम क्या किया? जब उसको सेटबैक हुआ कि अक्सरियत उसकी असेंबली में नहीं है, ओपोजिशन का था या मेजर गौरव आर्या कह लें कि जी फौज ने उसको डोज दिया कि बताया कि मैं तुम्हारी गवर्नमेंट हिला सकता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान इन तमाम चीज़ों से ब्लैकमेल होगा? क्या उसे कुर्सी की फिक्र है? वो पहले भी कहता है कि मुझे कुर्सी की फिक्र नहीं है। अब जब उसको ये सेटबैक मिला, एक दिन उसने पूरा सोचा, उसके बाद उसने पहला बयान ये दिया कि मैं नेशनल असम्बली से, जहाँ से उसके बंदे बिके हैं 15-20, वहाँ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कि दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म अपना वोट लेगा कि इसके पास अक्सरियत है कि नहीं है, और वो होती है ओपन वोटिंग। उसने कहा कि जो मेरे खिलाफ है बंदा, वो सामने आकर मेरे खिलाफ रहे। यानी कि इमरान खान के कहने का मतलब ये था, जो आप मुझे हटाना चाहते हो या कोई भी अदारा हटाना चाहता है या फौज भी हटानी चाहती है, तो मैं खुद अगर कह रहा हूँ हटाना है तो हटा दो। ब्लैकमेल नहीं हुआ वो। उसने फिर कहा कि मैं हार जाऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, मैं ओपोजिशन में जाके बैठूंगा, मैं दोबारा से अवाम के पास जाऊंगा। अब स्ट्रगल क्या आ रही है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको खुशखबरी सुनो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जीत गया। अगले 2 दिन के बाद उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखा। 2018 में जब वो इलेक्शन जीता था, 176 बंदों ने उसको वोट दिया था नेशनल असम्बली के अंदर। इस दफ़ा 178 बंदों ने इमरान खान को वोट दिया। ज़ाहिर सी बात है, जो बिके थे उन्होंने भी वोट दिया। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर जरूरत नहीं थी कि इमरान खान के सामने आकर नेशनल असम्बली में खड़ा और कहे जी मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिया था सेनेट में, यानी कि बिका था। क्यों? क्योंकि तमाम अदारों को, तमाम लोगों को पता है कि इमरान खान के पीछे कितनी पब्लिक सपोर्ट है। अब जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था, इमरान खान ने कॉल नहीं दी पब्लिक को आने की। पब्लिक ने उस दिन खुद पार्लियामेंट के बाहर जलसा किया।
किसी MP MNA या किसी पार्टी के बंदे ने अनाउंसमेंट नहीं की थी। सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड चला कि चलो चलो डी चौक चलो, यानी कि इस्लामाबाद के बाहर जो डी चौक है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वहाँ पे चलो। तो अवाम पब्लिक निकली थी, जहाँ पर नून लीग के नवाज शरीफ के बंदे आए और उनको मार पड़ी, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत गया। इमरान खान ने केस किया इलेक्शन कमीशन के अंदर कि गिलानी साहब ने बंदे खरीदे हैं, करप्शन किया, नायल किया जाए। वो हफ्ता हो गया केस चल रहा है। और जो पहले इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर नल एंड वाइड करार दिया नेशनल असम्बली का इलेक्शन, वो 1 दिन के अंदर अंदर दिया। अब हफ्ता हो गया ये वाला इलेक्शन का, सेनेट का इलेक्शन का केस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि साबित करो जी करप्शन हुई है। वीडियोस आई हुई हैं, मरीम नवाज के बयानात है कि हमने अगले इलेक्शन की टिकट के वादे किए थे इसलिए PTI के बंदे बिक गए। गिलानी के बेटे ने एडमिट किया हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हाँ जी जो वीडियो में था वो मैं ही था, मुझे इस बात पे फख्र है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा कह रहा है जी साबित करो, PTI साबित करे जी करप्शन हुई है, कहाँ पैसा चला है। तो अदारों से भी इमरान खान को स्ट्रगल मिल रही है। तो इमरान खान ने इस दफ़ा स्पीच के अंदर ये कहा है जी इमरान खान का अकेले का काम नहीं है करप्शन सही करना। एक्सेप्ट कर तो मेजर गौरव आर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अशराफिया ने पाकिस्तान में 70 सालों से लूटा है, लेकिन मेजर गौरव आर्या उसका हल नहीं बता रहे। ठीक कौन करेगा? हल क्या है? करना क्या चाहिए पाकिस्तान को, वो मैं बताता हूँ। करना क्या चाहिए, वो हल पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, और जो वो कर रहा है उसी तरीके से पाकिस्तान सही होगा। यानी कि मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं अशराफिया ने लूटा है, तो इमरान खान ने अशराफिया के ऊपर हाथ डाला हुआ है। उसने बयान यहाँ तक दिया है कि मैं मर भी जाऊंगा, मैं इनसे डील नहीं करूंगा, ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। उसने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो जीता, उस स्पीच के अंदर उसने कहा, कहता है मेरी पूरी पार्टी मुझे धोखा दे दे, पूरी पार्टी मुझे छोड़ के चले जाए, मैं अकेला फिर भी स्ट्रगल करता रहूंगा। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूं और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को यह भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे, मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो पाकिस्तानी अवाम ने इस वजह से उसको इलेक्ट किया और मैंने उसको वोट दिया है, प्राउड के साथ कहता हूँ मैं। और जो मेजर गौरव आर्या हर स्पीच के अंदर कहते हैं कश्मीर कश्मीर, ऑब्वियसली वो इंडियन पेट्रियोटिक हैं, वो कहते हैं कश्मीर उनका, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। एक तरफ वो कहते हैं फौज हासिल नहीं करना चाहती कश्मीर, वो सिर्फ खा रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो गया, उसने क्या किया ट्विटर के ऊपर कहने के अलावा या डिप्लोमेसी के अलावा, और डिप्लोमेसी के में भी फेल हो गया। तो मेजर गौरव आर्या को कहता हूँ मैं, एक सवाल है मेरा इंडियन अवाम से और मेजर गौरव आर्या से कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान लेना चाहता है लेकिन नाकाम हो रहा है, तो क्या किया जाए फिर? इमरान खान क्या करे अगर डिप्लोमेसी ना करे, अगर वो ट्विटर पे सिर्फ बयान ना दे या डिप्लोमेसी में ना करे? और डिप्लोमेसी यही ना कि पाकिस्तान ने हर मुल्क का साथ दिया, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो अमेरिका हो, तो पाकिस्तान क्या मांग रहा है? पाकिस्तान भी कह रहा है कि अब कश्मीर के ऊपर हमारा साथ दें। तो ऑब्वियसली जब सऊदी अरब नहीं देगा तो पाकिस्तान से रिएक्शन आएगा। आप कह रहे हो कि पाकिस्तान अलहदा हो रहा है, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है। जो फ्रस्ट्रेशन थी तो पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को इलेक्ट किया, जो बयान देता था कि मैं डू मोर नहीं करूँगा और मैं पाकिस्तानी कौम का साथ नहीं झुकाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, डरूंगा नहीं, हम किसी के नीचे नहीं लगेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम ने तंग आकर इसी को इलेक्ट किया और वो अपने वादों पर पूरा उतर रहा है। उसने कभी नहीं कहा था कि मैं सऊदी अरब के नीचे लगूंगा, अमेरिका के नीचे लगूंगा। ऑब्वियसली बराबरी के ऊपर बात होगी। वो अगर अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं हर मुल्क, तो समझें फिर कोई भी कंट्री, चाहे वो म्यांमार ही क्यों ना हो, बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वो दब के नहीं रहेगी। और कहते हैं कि हम नीचे लगे हुए कर्जा ले लेकर, वो इमरान खान ने तो नहीं लिए ना कर्जे, अशराफिया ने लिए। तो अशराफिया के खिलाफ हमने इमरान खान को वोट दिया। दो चीज़ों के इकट्ठे ना करें, अशराफिया जिन्होंने मुल्क लूटा वो अलहदा और इमरान खान अलहदा है। इमरान खान इन अशराफिया के खिलाफ वोट लेकर आया और इन अशराफिया के खिलाफ वो काम कर रहा है, जिसकी मैंने आपको मिसालें दी। सारे वो जेलों में है या केस चल रहे हैं या जेल में। इसी तरह कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए था? जंग करना चाहिए था पाकिस्तान को। आप सीज फायर को अच्छा डिफेंड कर रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, तो पाकिस्तान ने भी किया है, तो हुई है ना सीज फायर। दोनों कंट्रीज की फौजें बैठी तो सीज फायर हुआ। लेकिन अगर आप कहते हो कि हम नाकाम हो गए कश्मीर में, ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली कर रहे हैं, लेकिन नाकाम हो गए तो कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? अभी भूल जाएं कि इंडिया का है वो कश्मीर। अभी आप ये सोचें, मेजर गौरव आर्या जैसे कह रहे हैं कि इमरान खान नाकाम हो गए, फौज इसलिए हटाना चाहती है
कि डिप्लोमेटिकली वो नाकाम हो गया, उसने कुछ नहीं किया ट्विटर के अलावा, इधर उधर के अलावा। तो इमरान खान को चाहिए था फ़ौज को हुक्म देता कि कश्मीर के ऊपर अटैक कर दो। ये एक सवाल है मेरा मेजर गौरव आर्या के लिए और इंडियन नेशन के लिए कि आप सोचें कि इमरान खान ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, जो मैंने पूरा आपको बैकग्राउंड बताया। तो हम्मल से सोचें और याद रखिए, मैं तमाम उन इंसानों की कदर करता हूँ जो अपने मुल्क के वफ़ादार हैं, चाहे वो इंडियन पीपल्स ही क्यों ना, जो अपने इंडिया के साथ वफ़ादार है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ और उसके साथ मैं डिबेट करने के लिए हर लेवल पर तैयार। तो इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होते रहे। और इसके अलावा अगर इंडियन पीपल्स स्पेसिफिक इंडियन वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो कमेंट में लाजमी सजेस्ट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपको दूँ।